हाँ जी, चलो जय लेट्स। श्री कृष्ण एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज सीए फाउंडेशन सितंबर 25 का रिजल्ट आया एंड डेफिनेटली जो पिछले 2-3 अटेम्प्ट से पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न पे कि भाई अब पासिंग परसेंटेज धीरे धीरे कम हो रहा है। राइट, अब उसमें कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि आईसीआई खुद से पासिंग परसेंटेज कम कर रहा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा बच्चों का प्रिपरेशन लेवल भी कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता जा रहा है। तो 15% रिजल्ट आया। राइट, डिस्कशन करेंगे प्रॉपर। जितने भी बच्चों का यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है उनको गाइड करेंगे कि अब आगे करना क्या है। सबसे पहले इनकेस कोई बच्चा ऐसा देख रहा है जिसका अभी क्लियर हुआ है, तो आप सबको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत भाई बधाई ठीक हो है, आप लोगों को। अगर इतने कम परसेंटेज में अगर आप क्लियर कर रहे हो तो डेफिनेटली बहुत मचा दिया मेहनत भाई। की होगी। सही डायरेक्शन में आपने मेहनत करी होगी। एंड इंटर के लिए ऑल द बेस्ट विशेस। लेकिन ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जिनका फॉर सम रीजन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, और इस बार आपका एग्जाम जो है वो आपके फेवर में नहीं गया। लेकिन ये एक ही तो अटेम्प्ट था, थोड़ी गलतियां हुई है, उसको रेक्टिफाई करेंगे। जैन का एग्जाम देना होगा, जैन में क्लियर करेंगे। मई का अगर आपका प्लान है तो मई में क्लियर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका जो भी होगा उसमें प्रॉपरली प्रिपेयर करके हम एग्जाम क्लियर करने वाले हैं। तो अर्जुन सर, सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं कि जिन बच्चों क्लियर नहीं हुआ है, राइट सर, अब वो सुबह से बहुत सारी वीडियोस देख रहे होंगे कि भाई हाँ, जी। हर जगह यही सुनाई दे रहा है कि हमने मेहनत नहीं करी है, हमने प्रिपरेशन ढंग से नहीं करी है। वो हर जगह से उनको सुनने को मिल रहा होगा, वो बेशक घर हो, पेरेंट्स बोल रहे हैं, दोस्त बोल रहे हैं, टीचर्स भी बोल रहे हैं कि भाई तुमने पढ़ाई नहीं की। लेकिन सच बात यह है कि सर हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई की भी हो, लेकिन कुछ गाइडेंस प्रॉपरली नहीं मिली, सही जगह पे आपने मेहनत नहीं करी है, यहाँ वहाँ भटक गया कुछ भी है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ सॉल्यूशन की, कि अब क्या करेक्ट। करना। जो हो गया वो हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्शन प्लान है हमारा, वो क्या होना चाहिए सर? सर मैं इसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार करता हूँ। सर देखो, सुबह से हमने 3-4 ऑल इंडिया रैंक का एक इंटरव्यू ले लिया जिससे हमारा कॉन्वर्जेशन हुआ। एक बहुत अच्छी बात सर, उनके बातों से जो निकल के आई सर, हर एआईआर रैंक जो आज हमारे साथ बात किया कि सर जैसा आपने बताया था, जो आपने मार्किंग कराई थी, जो आपने नोट्स दिए थे, उसी चीज को बार 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 हम रिपीट कर रहे थे। तो मुझे आज के दौर पे सर जो एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम दिखता है अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल होने का, वो है सर मल्टीपल इंफॉर्मेशन हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। लाइक सपोज कि भाई लॉ है, अगर मेरे सब्जेक्ट की बात करें तो भाई इस पे आपको इतने राइटिंग प्रैक्टिस करने पड़ेगी, इसमें आपको कीवर्ड्स को ऐसे याद करना पड़ेगा। कोई कह रहा है सेक्शन याद करना है, कोई कह रहा है सेक्शन याद नहीं करना है। तो बच्चा क्या हो रहा है सर, अगर उसने किसी पर्टिकुलर क्लास को एनरोल भी करा के रखा हुआ है, तो जब वो सोशल मीडिया में जा रहा है तो यूट्यूब के शॉर्ट्स में, इंस्टाग्राम के रील के अंदर उसको मल्टीपल इंफॉर्मेशन मिल रही है, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो रहा है। यार ये भी तो इंपॉर्टेंट है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो वो अपने मेंटोर की बात तो मान रहा है, साथ साथ में 40 अलग लोगों की बात मान रहा है जो उसके मेंटोर ने उसको सलाह नहीं दी है। यही चीज सर आज के जितने भी इंटरव्यू थे जिसपे ऑल इंडिया रैंक थे, या जिसका ऑल इंडिया रैंक नहीं था उसका मार्क्स बहुत अच्छा था, हम्म। सबने एक बात बोली कि सर जैसा आपने हमको बताया, जो आपने बुक्स दी, जो आपने मार्किंग कराई, हमको और कुछ उसके बाद देखना ही नहीं पड़ा, मल्टीपल बार उसी को रिवाइज किया और हम आगे बढ़ गए। इसमें एक सर ऑल इंडिया रैंक 8 जो रवानी कौर है, वो तो सर अपने कॉलेज के साथ ये सारी चीज मेंटेन कर रही थी। तो मुझे लगता है सर कि सबसे पहली चीज कोई भी बच्चे को ये अपनानी चाहिए, वन मेंटर, वन मटेरियल एंड वन गाइडेंस, एक ही सही है। तरफ सर। क्योंकि सर देखो, आप हो गए, मैं हो गया, या दुनिया का कोई भी टीचर है सर, डेफिनेटली अगर उस बच्चे ने उसको चूज किया है तो उसके कुछ अनुभव, उसके लेक्चर को देखते हुए, उस पर भरोसा करते हुए उसको चूज किया होगा। तो फिर 100% भरोसा करे ना उस पर, फिर चाहे वो आप हो, मैं हूं, आकाश सर हो, कोई थर्ड पर्सन हो सर, कि वो जैसा बोल रहा है वैसा काम करना चाहिए। रेस्ट तो सारी चीज आप सबको पता है सर, मॉड्यूल का कवरेज होना मांगता, अकाउंट्स में प्रैक्टिस होना मांगता, मैथ्स में प्रैक्टिस होना मांगता, लॉ पे आप कंसेप्ट क्लियर करने के बाद मल्टीपल रिवीजन करके आपको आंसर लिखना होता। ये एक हर आपको ये चैनल पे बात कॉमनली मिल जाएगी। जो कॉमनली नहीं मिल रही है सर, वो ये बात है कि आपको किसी एक जगह रुकना पड़ेगा। एग्जाम के समय मैराथन चल रहा है सर, यहाँ पे भी देख लेते हैं, वहां पे भी देख लेते हैं, वहां पे भी देख लेते हैं। मेरा कहना है आप करेक्ट। जिसको चूज क्यों, वहां एक ही जगह रहो, ऐसा मेरा कहना है। आकाश सर, आप कुछ इस पे मार्गदर्शन देना चाहेंगे? नहीं सर, ये एकदम बहुत सही चीज आपने पकड़ी है यार, कि ये जी। एक बहुत बड़ा शायद इशू है जिसपे शायद अपन बात नहीं, या कोई बात नहीं करता है, बट आपने जैसे कहा कि आज जब अपन ने स्टूडेंट से बात करी,
तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो निकल के आया है, जिसके वजह से बच्चे अच्छा स्कोर कर भी पा रहे, एआईआर भी ला पा रहे यार। जैसे सर ने बोला है, स्टिक टू वन मेंटर, फॉलो दैट, इधर उधर नहीं देखना, एकदम फोकस रहना यार। और अगेन जैसे और कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि कंसिस्टेंसी इज द की यार। लाइक आप पढ़ाई कर रहे हो, 100% आप पढ़ाई कर रहे हो, बट शायद वो कंसिस्टेंसी शायद थोड़ी सी मिसिंग है यार। तो वो एक चीज, लाइक शायद आप जिधर से कोर्स कर रहे हो उसमें बोल दो, या जो आप डेली रिविजन्स कर रहे हो, कंसिस्टेंसी आई गेस सर इज वन ऑफ द लूप यस। होल जिधर लोग हाँ, शायद गड़बड़ कर रहे हैं यार। इस पे मैं ऐड करना चाहता हूँ सर, जो आज की बातों से समझ में आए कि आपने अगर नोटिस किया होगा हार्दिक सर, आकाश सर, कि बच्चा रेगुलर कॉलेज भी कर रहा है और उसके बाद क्लास कर रहा है, तो जब हमने क्लास खत्म की है लाइव में, उससे बोले 2 से 3 दिन बाद हमारी भी क्लास खत्म हो गई थी। तो सर ये हाँ मैच करते हुए चलना कि टाइमली टीचर के साथ चलते चलते टाइम से सिलेबस खत्म कर लेना, ये सर बिना कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के बिना नहीं आएगा। एग्जैक्टली। क्योंकि जब तक आप टाइम पे सिलेबस खत्म नहीं करोगे तो आप टाइमली रिवाइज नहीं कर पाओगे, और एटलीस्ट मिनिमम मिनिमम 2 रिवीजन लगता है सर हर एक सब्जेक्ट को। और तीसरा रिवीजन हो गया तो सर तो बल्ले बल्ले है, फिर तो आप मेरिट लिस्ट में आने के लिए तैयार हो। सही है। तो मुझे लगता है सर, अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स की जहां जो कॉमन गलतियां हो, तो सबको पता है कि भाई लॉ में आपका रिवीजन या राइटिंग प्रैक्टिस या कंसेप्चुअल में कहीं कमी होगी, इसके मार्क्स कम है। अकाउंट्स में आपकी प्रैक्टिस की कमी होगी, मैथ्स और इको में आपने एमसीक्यू और इसकी प्रैक्टिस कम की है, तो सबको पता है सर। जो मुझे लगता है सर आज की बातों से समझ में आ रहा है, एक तो स्टिक टू वन मेंटर वन मटेरियल, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। अब सर हार्दिक सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब सर मार्क्स के बेसिस पे बात करते हैं सर, कि ना बच्चे को क्या करना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे होंगे सर जो शायद 8 मार्क्स 10 मार्क्स 12 मार्क्स से इस एग्जाम को आज क्लियर नहीं कर पाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं सर जिसके अनफॉर्चुनेटली कुछ ज्यादा ही कम मार्क्स आए, मतलब 120 130 ऐसे मार्क्स आए। तो सर इन बच्चों को क्या करना चाहिए, क्योंकि सर अल्टीमेटली पेपर अच्छा गया खराब गया वॉट एवर, मार्क्स कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों को भी रिप्रेजेंट करते हैं सर। सही है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हार्दिक सर? सर देखो, एक चीज़ तो ये है कि मेरे पास आज एक्चुअली में टेलीग्राम पे मुझे एक बच्चे का मैसेज याद है। उन्होंने दिया था जनवरी का अटेम्प्ट, जैन 2025 का अटेम्प्ट दिया था। उसमें उनके 89 मार्क्स थे। उस टाइम पे ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं पाई थी, राइट। कौन से सब्जेक्ट में सर? सही, टोटल की बात कर रहा हूँ मैं। टोटल 89 थे, टोटल अच्छा। 89 मार्क्स थे। हाँ। फॉर सम रीज़न उनके फैमिली में कुछ इशू हुआ था, वो ढंग से उस टाइम पढ़ नहीं पाए थे, तो बेसिक उतने क्लियर नहीं होते। तो मेरे पास जब जब उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि अब मुझे नेक्स्ट मई का अटेम्प्ट देना चाहिए या सितंबर का, राइट। जी। तो मैंने उस टाइम भी उनको कहा था कि देखो, तुम्हारा रिजल्ट आया है, हाँ। फेब चला गया है, फेब में रिजल्ट आया जी। था, कुछ भी आया था। तुम्हारे पास हम्म। 2 महीने बचे हैं, 2 ढाई महीने। क्या तुमको लगता है कि 2 ढाई महीने में तुम एक्चुअली में पूरा सिलेबस कंप्लीट करके 2 बार रिवीजन कर सकते हो? सर हाँ। एक्चुअली में पता है क्या, ये 3 अटेम्प्ट जो हुए हैं ना, मैं ये बहुत टाइम से बोलता आ रहा हूँ कि ये स्टूडेंट के लिए जो है ना, बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, हाँ। हाँ। राइट। कि 3 अटेम्प्ट हो गया, चलो भाई अभी मेरा रिजल्ट आया, मेरा क्लियर नहीं हुआ, अब नेक्स्ट अटेम्प्ट तो आपका जाए नहीं है। नहीं, एक्चुअली में क्या हुआ है, जो ये 3 अटेम्प्ट लाए गए थे, ये स्पेशली उन बच्चों के लाए गए हैं कि भाई जिनका बेसिक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ठीक है, हो गया, एक आधा सब्जेक्ट अच्छा नहीं हुआ है, 150 160, या कोई बच्चा 180 190 तक पहुंच हम्म। गया है। थोड़ा वैसा। सा पुश चाहिए कि लास्ट के 2 महीने में हमको ये बता दो कि क्या करना है, थोड़े से हाँ। कॉन्सेप्ट और ब्रश अप कर दो, रिविजन्स करवा दो, हम कर लेंगे। ये उन हम्म। बच्चों के लिए अटेम्प्ट बना ही नहीं है, थर्ड अटेम्प्ट। कि भैया आपके 120 नंबर आ रहे हैं, 89 मार्क्स आ रहे हैं, 100 मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी आपको कहीं ना कहीं पूरा सिलेबस ही तैयार करना है। आपको 2 रिवीजन करनी है। अगर आप मान लो कोई बच्चा क्या कर रहा है, क्लास देख रहा है, ठीक है, एक दिन में 2x पे क्लास देखा, तो एक दिन में दो दो क्लास हाँ। देख रहा है, 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट किया, उसको लगता है कि उसका हो गया। भैया कहाँ से हो गया? जब तक 2 रिवीजन खुद से नहीं होती सर, तब तक नहीं जी। होता। तब तक आप जी। एग्जाम में बैठोगे, आपको कुछ याद नहीं आएगा। तो सेल्फ इसलिए इस रिवीजन इन से बढ़ केस, के कुछ भी नहीं है। सर रिवीजन जब तक आप खुद से करोगे नहीं, होगा ही नहीं, याद ही नहीं आएगा, राइट। तो इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले तो आज आपको ये इवेल्युएट करना चाहिए, फाइंड आउट करना चाहिए, फिगर आउट करना चाहिए कि आपको अटेम्प्ट कौन सा देना है। हड़बड़ी मत करो, एक दिन ले लो, कोई बात जी। नहीं। पहले खुद से पूछो भाई, क्या अगले 2 महीने में मैं चारों सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली सिलेबस कंप्लीट करके 100%, 2 बार रिवाइज करके जैन में अटेम्प्ट दे सकता हूँ? और ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए पॉसिबल है जिनके एटलीस्ट कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे से हो रखे हैं, या ट्रू। एटलीस्ट वो 40 50 तक पहुंच गए, उनको थोड़ा सा पुश चाहिए, जिनके 160 मार्क्स है, 170 मार्क्स है, आई वुड से 160 अबव जा रहे हो आप,
सही है। अगर कोई बच्चे सर 160 अब जा रहा है तो मेरे हिसाब से उसके 2-3 सब्जेक्ट सॉर्टेड होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। परफेक्ट। जी। है ना? एक आधा सब्जेक्ट ऊपर नीचे होगा, या मान लो 2 सब्जेक्ट सॉलिड है, 2 सब्जेक्ट नहीं है, वो हम्म। फिर भी जैन का अटेम्प्ट दे सकता है। सही है। लेकिन अगर कोई बच्चा 120 पे अटका पड़ा है, ये 89 हाँ। मार्क्स वाले थे जिनकी मैं 89 की बात बता रहा हूँ, सितंबर में एग्जाम देके क्लियर हो गया। मई अच्छा। का अटेम्प्ट नहीं दिया था, कड़ा सितंबर सा। में 212 मार्क्स आए हैं, सही है। सितंबर में क्लियर हो गया है उन्होंने प्रॉपरली। अब बात वही है ना कि भाई फाउंडेशन के लिए आपको चाहिए टाइम। टाइम अब सर चाहिए। कोई कोई बच्चा ऐसा भी है जिसका 12th का बेस बहुत स्ट्रांग है। हम्म। ठीक है, अब सर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाओ, आप अपने कमेंट सेक्शन में जाओ, आकाश सर में जाओ, कुछ बच्चे आपको मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि भाई मैंने सर का वन शॉट पढ़ा हाँ। और वन शॉट पढ़ के मेरा हो गया। हो सही गया। है। सर अब बच्चों को एक्चुअली में लगता है कि हर कोई वन शॉट पढ़ के कर सकता है। हाँ, वो वो हर किसी के लिए वो सिचुएशन नहीं है। वो बच्चा ही ब्राइट है टू बी ऑनेस्ट यार। हाँ। एग्जैक्टली हाँ। exactly, उसको हाँ। एक्चुअली में टीचर का जरूरत था भी नहीं, है ही नहीं, एग्जैक्टली हाँ। हम उसको तो जरिया रिवीजन का बन गए। जरूरत था बस। बस हाँ। बस। वेरी ठीक है, फैक्ट। तो अकाउंट्स में कोई बच्चा अगर 99 मार्क्स लेके आ रहा है 12th में, तो उसको थोड़ी मेरा इतना कुछ खास जरूरत है, वो यूट्यूब से पढ़ के कर लेगा, वो पास तो हो ही जाएगा हाँ, उसको कुछ एग्जैक्टली। भी ब्रशअप करके। चाहिए बस। उसको थोड़ा सा चाहिए, लेकिन बेटा अगर तुम ऐसे नहीं हो, क्योंकि हाँ। सारे बच्चे तो ऐसे नहीं है, एग्जैक्टली। राइट? तुम्हारे बेसिक उतने क्लियर है ही नहीं, राइट? तुम लॉ पहली बार पढ़ रहे हो, तुम मान लो मैथ तुम्हारा स्ट्रांग नहीं है, अकाउंट्स को में से कोई एक सब्जेक्ट भी अगर ऐसा है जो तुमने 12th में अच्छे से नहीं पढ़ा, तो तुम वन शॉट देख के तो फंस जाओगे ना। फंस जाएगा, फंस ठीक जाएगा। है, तो पहली बात तो जिनके, जो मान लो फॉर एग्जांपल यूट्यूब के कमेंट सेक्शन देख रहा है या कुछ भी देख रहा हो, तुम देख रहे हो कि भाई इसने तो वन शॉट पढ़ के पास हो गए, किसी को मत देख के अपना डिसीजन मत लो, किसी हाँ, को देख के सबके डिसीजन शूज मत लो। अलग अलग है। सब अलग है। इसलिए मैं बोल हाँ। रहा हूँ कि आज का दिन एटलीस्ट मुझे लगता है सर कि इंट्रोस्पेक्ट करो कि तुम ट्रू। स्टैंड कहाँ पे करते हो। वेरी ट्रू। करेक्ट। ठीक है, तुम्हें हर सब्जेक्ट का कितना नॉलेज है। और यहाँ पे सर आई थिंक मैथ्स के लिए आकाश सर यही करेंगे, कुछ बच्चे हाँ। ये सोच रहे हैं कि सितंबर का पेपर ही मुश्किल आया था इसलिए हम पास नहीं हुए। हाँ। तो बेटा ये भी ध्यान रखो कि सितंबर के पेपर में ही अकाउंट्स में भी, अभी हम लिस्ट डाल देंगे, अकाउंट्स में भी मैथ्स में भी 80s की लड़ी लगी हुई है हाँ। भाई। ट्रू। ठीक है, लॉ में भी जो बच्चे सोच, लॉ में भी सर हमने देख लिए 65-70 क्रॉस हुए 72 हैं। 76। हाँ। हाँ 70 क्रॉस हुए हैं। इको की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, इको में तो हाँ। 99 गए हुए हैं। ठीक है, उसको तो छोड़ो। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब पेपर डुएबल था, प्रोवाइडेड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, मेरी बहुत जोर से रिक्वेस्ट है, अगर आप उस ब्रैकेट में आते हो जहां पे आप 120 से नीचे, 130 से नीचे जा रहे हो, या 2 सब्जेक्ट आप बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो पे खड़े हो, बेटा जैन में मत जाना, क्योंकि जो ये हम्म। अटेम्प्ट का लूप है फंसाएगा आपको। आप हम्म। जैन दोगे, 2 महीने पढ़ के आधा अधूरा पढ़ोगे, रिजल्ट फेब में आएगा, फिर 2 महीने बच जाएंगे। नहीं नहीं। इससे बेटर ये है कि जैन को स्किप करो, मई में जाओ, रेगुलर क्लासेस करो। आपने कहीं से भी कोर्स लिया हुआ है सर, हम ये नहीं बोल रहे कि आपको हमसे लेना है, भाई ये कोई करेक्ट। प्रमोशनल वीडियो नहीं है। करेक्ट। ठीक है, करेक्ट। आपको कोई बैनर वूनर देख के कुछ नहीं बेचेंगे, जेन्युइन सजेशन देने के लिए आपके पास आए हैं हम, कि भैया अगर आपने पहले से कहीं कोर्स परचेज किया हुआ है, शांति से बैठ के मई तक क्लासेस देखो। हम्म। ठीक है, आपको लगता है कहीं यूट्यूब पे आपको कंटेंट मिला हुआ है, वो देखो, प्रोवाइडेड। यूट्यूब का कंटेंट भी हर कोई कंज्यूम ढंग से नहीं कर सकता, कंसिस्टेंसी चाहिए। हाँ। कुछ बच्चों को कंसिस्टेंसी। डंडा चाहिए होता है सर, कि भाई जब तक मेरे पास सारा का सारा लेक्चर नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे ढूंढना पड़ेगा, हाँ। हाँ। और वो उसके लिए भी एफर्ट चाहिए। तो अगर आपके पास कोर्स अवेलेबल है, क्लासेस अवेलेबल है, शांति से मई के लिए जाओ। मेरे हिसाब से चारों सब्जेक्ट्स को पास करने का एक ही तरीका है सर, 100% सिलेबस, उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ट्रू। और हम्म। कम से कम 2 बार रिवीजन। मेरे को नहीं लगता सर इससे ज्यादा रिक्वायर्ड है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। नहीं है नहीं सर। नहीं। एग्जैक्टली। ये करना है बस। ठीक है, इनकेस कोई बच्चा ऐसा है कि भाई हमारे पास कंटेंट नहीं है, हमको बता दो, तो बेटा हमारे पास अभी भी मई 26 का डिटेल्ड बैच रखा हुआ है। अभी अभी हमने वो लाइव लिया था, उसमें A to Z सब कवर है, सब कुछ कवर है। इनकेस अगर आपको सब है कुछ कि भाई और। हमको रेगुलर क्लासेस दे दो, लिंक आपको मिलेगा कमेंट सेक्शन में, आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना। आज हमने जो ऑल इंडिया रैंक्स का वीडियो डाला है सर, वो सारे ऑलमोस्ट रेगुलर लेक्चर्स वाले हैं, जिन्होंने रेगुलर लेक्चर एग्जैक्टली। स्टार्टिंग से देख के एंड तक किया है। राइट, सही है। इसलिए मैंने बोला कि हम्म। रेगुलर लेक्चर्स देखना इंपॉर्टेंट है, किसी के भी देखो जहां से समझ में आ रहा है। ट्रू। ठीक है सर, अगर आकाश सर, अगर ये तो हो गया जो 120 से 130 से नीचे वाले हैं, हम्म। अगर सर कोई 160, 170, 180 पे खड़ा है, हम्म। उनके लिए भी ट्रिकी सिचुएशन है सही है। कि 2.5 महीने में एक्चुअली में करे क्या। सही है। तो क्या करना चाहिए उनको? सही है। तो कैसे है ना सर, जैसे अगर कोई बच्चा 160 या 170 के आसपास या उसके ऊपर थोड़ा अटका हुआ है, तो यार आप ये चीज थोड़ा आपका रिजल्ट देके ये चीज
समझ आएगी आपको। जैसे हार्दिक सर ने भी कहा कि 4 सब्जेक्ट्स में से शायद आपके मेजॉरिटी 2 मस्त है, 2 में प्रॉब्लम है, करेक्ट। या एक हाथ में प्रॉब्लम है, 3 सॉर्टेड है। तो मैं ऐसा बोलूंगा, जिस सब्जेक्ट्स में आपको थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है ना बेटा, उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना। ये दोनों को स्किप भी नहीं करना है आपको। ऐसा नहीं करना है करेक्ट। कि 2 में जिसमें आपने शानदार मार्क्स किए उसको पूरा इग्नोर कर दिया, वो भी गलती बच्चे कर लेते हैं। तो मेरे साइड से ये पॉइंट रहेगा यार कि जिस सब्जेक्ट्स में आपने थोड़ा ज्यादा ही कम स्कोर किया है ना, उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करिए, और बाकी जो 2 आपका सॉर्टेड है उसको थोड़ा थोड़ा टच में रह के कंटिन्यू करिए। अब इसमें हार्दिक सर, मेरे को ऐसा लगता है, अर्जुन सर शायद, कि यार अगर कोई 2 सब्जेक्ट्स में बेटा आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है, अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके पास सही सोर्स नहीं है, तो फिर बात अलग है कि आप कोई लेक्चर्स ले लो यार। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास सोर्स सही है, जिधर से भी आपने पढ़ा था, यूट्यूब बोल दो या किसी का कोर्स लिया था, बेटा उस पे ही स्टिक करना, कोई और नए जगह पर उड़ी मत मारना। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास जो सोर्स था वो बढ़िया था, सिर्फ शायद आपने उसको अच्छे से यूज नहीं किया, तो वो प्लीज करना यार, प्लीज उसी पे स्टिक करना। जैसे हम आप स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, 1 मेंटर 1 मटेरियल, उस पे ही स्टिक करके कंटिन्यू करना यार। अगर आपको लगे कि नहीं सर, वो 1 या 2 सब्जेक्ट्स में जिधर मुझे दिक्कत है, शायद सोर्स उतना मजेदार नहीं था, शायद आपको लग रहा है यार, ठीक है, हो सकता है यार, तो फिर हमारे पास ऑप्शन है यार, लाइक ऐसा प्रमोशन जैसा नहीं, बट अगर आपको सही में दिक्कत है बेटा 1-2 सब्जेक्ट्स में, तो यार V4 आर देयर, हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच एक चीज है यार, जो हम पिछले 1 महीने से लाइव स्टार्ट किए हैं। तो आपको लगे कि भाई कोई सब्जेक्ट में दिक्कत है, तो यू कैन ट्राई दैट एग्जाम ओरिएंटेड बैच, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं यार। चारों सब्जेक्ट्स आपको करना है कर लो, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में दिक्कत है तो आप वो कर लो यार, वो चॉइस आपके ऊपर है, उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं। बट पॉइंट क्या है, जो 2 सब्जेक्ट में बेटा वीक हो, उस पर प्लीज थोड़ा ज्यादा फोकस करिए, इन दोनों को इग्नोर नहीं करना है। ऐसा ऐसा मेरे को लगता है अर्जुन सर, हार्दिक सर क्या बोलते करेक्ट। हो? सर मैं ठीक। आप दोनों की बात को अगर समझ के कंक्लूजन देना चाहूँ ना, तो मुझे जो समझा है कि हार्दिक सर का कहना ये है कि भाई मार्क्स आपके बहुत ज्यादा कम है अगर, तो आप इमीडिएटली जनवरी अटेम्प्ट में मत जाओ, क्योंकि अगर हम्म। आपके 90 100 120 के आसपास के मार्क्स है, इस ये एक प्रकार का एक इशारा है कि आपको तैयारी थोड़ी सी बेहतर चाहिए। हम्म। इन दैट केस यू गो फॉर द रेगुलर लेक्चर। फिर वो रेगुलर लेक्चर आपको किसी पर्टिकुलर टीचर के अच्छे लग रहे हैं, आप उसके लो, जरूरी नहीं कि हमारे ही लो। आपको हार्दिक सर के अच्छे लग रहे उनके, किसी और के लग रहे उनके, मेरे अच्छे लग रहे मेरे, किसी और के लग रहे उसके। बट उस केस पे आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी चाहिए, क्योंकि YouTube पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपको कोई स्ट्रक्चर्ड कंटेंट देके आपके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि यार इसने मुझे कुछ पे किया है ना, तो मेरे को इसको क्लियर करवा के देना है। बट व्हेन यू टेक अ स्ट्रक्चर्ड कंटेंट किसी भी टीचर का, हमारा नहीं, वो एक प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि नहीं यार मुझे ऐसा डिलीवर करना है ताकि इसकी तैयारी हो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इन दैट केस यू हैव टू गो फॉर द रेगुलर लेक्चर, फिर चाहे वो हमारे हो चाहे किसी के भी हो। जस्ट इन केस आपको हमारे चाहिए, यू कैन विजिट bbvirtual.com, और किसी और की चाहिए तो वो आपको पता रहेगा। रेस्ट अगर सर जैसे आकाश सर ने बोला कि भाई आप 150 के ऊपर हो, 160 के प्लस में हो, तो डेफिनेटली उस पे आपको कोई 1 या 2 सब्जेक्ट परेशान कर रहा होगा, मोटा मोटा 2 सब्जेक्ट अच्छे होंगे, 2 सब्जेक्ट खराब होंगे। तो 2 जो सब्जेक्ट अच्छे हैं उससे टच बना के रखो। ऐसा नहीं कि भैया आप 2 जो कमजोर है उसको तैयार करने का, इसको छोड़ दिया और इसके में धूल जम गई है। सो इन दैट केस यू हैव टू गो सम काइंड ऑफ एग्जाम ओरिएंटेड बैच, जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको प्रॉपर ब्रशअप कर देता है। सही लाइक है। जैसे ओरिजिनल कंटेंट सपोज करिए 180 घंटे का है, तो उसका जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रहेगा वो 120 या 130 घंटे का रहता है, जो हमने हाल पे लॉन्च किया, जिसपे हम एक ही चीज कट डाउन करते हैं कि हम क्लास में जैसे रियल टाइम नोट्स बनवा रहे, वो नहीं होता है, बस वही चीज आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में ऑटोमेटिक मिल जाती है, जिससे आप पढ़ लेते हो। सो इन दैट केस ऑल्सो आप हमारा लो चाहे किसी और का लो, बट वो कर लो, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो उस पर कम ड्यूरेशन में आपको वो दोनों सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएंगे, ऑलरेडी 2 स्ट्रांग थे, और आप उससे जनवरी एग्जाम को दे सकते हो। ये मोटा मोटा कंक्लूजन था। इसके अलावा भी अगेन एक चीज जो दोनों सर ने कवर की, कि यूट्यूब से अगर आपको करना भी है, तो यूट्यूब हर किसी के लिए नहीं है। वो उसके हर बच्चे के शूज अलग है। वो स्कूल पे ही ब्राइट था तो वो 1 शॉट देके कर सकता है, अगर स्कूल पे ही आपके कोई सब्जेक्ट वीक थे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो इन दैट केस आई विल रिकमेंड कि आप यूट्यूब पे भरोसा ना करें, गो फॉर सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड लेक्चर, फिर चाहे वो हमारा हो चाहे वो किसी और का हो। ये एक जेन्युइन एडवाइस सर जो आप दोनों के कंक्लूजन मैंने करके लिया है सर। करेक्ट है सर। दूसरी बात ये यस। कि सर क्या है ना कि कुछ बच्चे क्योंकि इस टाइम पे बहुत स्केप्टिकल होते हैं, उनको लग हाँ। रहा है कि भाई हम यूट्यूब वाला एडवाइस या एग्जाम ओरिएंटेड सर इसलिए बोल रहे हैं कि हमें कोर्स बेचना है। देखो, जी। हमने ही डाले हुए हैं अपने ही यूट्यूब चैनल पे लेक्चर्स, ठीक है, हाँ। तो वो हमने आप ही के लिए डाले हुए हैं।
यस। हम चाहते हैं कि आप वो देखो, लेकिन हमें बुरा इस चीज का लगता है कि भाई आप पूरा सिलेबस कवरेज उसी पे डिपेंडेंट हो, क्योंकि हमने डाले हैं उसको रिवीजन के पर्पज से। हम्म। करेक्ट। हमने जब उसको वन शॉट लिया तो कोई चैप्टर 15 घंटे का रेगुलर में है, उसको हमने 4-5 घंटे में रिवाइज कराया है, मैंने 3 घंटे में रिवाइज कराया है। वो आपको बहुत हेल्प करेगा, लेकिन तब दोस्त जब आपने डिटेल में पढ़ रखा है। तब। एग्जैक्टली। सिर्फ अगर वन शॉट में घुस रहे हो ना, तो क्या है उसके पीछे लॉजिक्स क्या है, राइट? जैसे अभी September 25 में आपको क्लियर इंडिकेशन दिया गया कि भाई आपके कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट होने चाहिए बहुत स्ट्रांग, जैसे इस बार अकाउंट्स और मैथ्स में टेस्टिंग हुई है। ट्रू। सर देयर वेरी वेरी हाई मच ट्रू। चांसेस कि नेक्स्ट में आपके बाकी 2 सब्जेक्ट में टेस्टिंग हो रही हो। ठीक है, तो चारों ही सब्जेक्ट में आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए पीक पे, बस ये हमारा फोकस है। अब वो कहीं से भी करेक्ट। करो आप, वो यस। आपके ऊपर यस। है, आपका रिसोर्सेज क्या है। एट द एंड स्टडी मैट के क्वेश्चंस जो आपको दिए गए हैं, क्या वो आपको अच्छे से आते हैं? लॉ के लिए क्या राइटिंग प्रैक्टिस प्रॉपरली आप कर रहे हो? अकाउंट्स के क्वेश्चंस आपने प्रॉपरली कर लिए, मैथ्स के क्वेश्चंस कर लिए, इको में मल्टीपल रिवीजन कर लिया, ज्यादा कुछ नहीं करना है। लास्ट में हम आई थिंक इसको कंक्लूड करने के लिए बस इतना बोलेंगे, इन केस कोई बच्चा ऐसा है जिसका एग्जाम अभी आज क्लियर नहीं हुआ है, तो आपको परेशान नहीं होना है। हम्म। ठीक है, डेफ ऑब्वियस सी बात है कि आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं उतना सपोर्ट ना करें, आस पड़ोस के लोग थोड़े से ताना भी मारे कि भाई इसने क्लियर नहीं किया, लेकिन 2 महीने की बात है। 2-2.5 महीने अगर आप जैन में सोच रहे हो, तो 2-2.5 महीने आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। जैसे आकाश सर ने कहा था कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आज जो हमने सर कुछ कॉन्वर्जेशंस रिकॉर्ड करी है रैंकर्स के साथ, सब ने सेम बात बोली है कि अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ते रहोगे, आपके बैकलॉग्स नहीं होंगे, लेक्चर्स प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट होंगे, रिविजन्स का टाइम आपको मिलेगा, एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी नहीं हुआ है इसका मतलब ये थोड़ी है कि जैन में नहीं होगा। और ये भी मत सोचना कि बेटा कि अब पेपर मुश्किल ही आएंगे क्या, मुश्किल हो या कुछ भी हो, अगर तैयारी आप अच्छे से करके जाओगे तो पेपर तो आपका होगा ही होगा। अभी भी तो बच्चों के हुए हैं सर, रैंक्स तो अभी भी आ ही रही है सर, ऐसा तो नहीं है रैंक्स इस बार करेक्ट। 300 मार्क्स पे आई है सर, रैंक्स सही अभी है। भी 330 प्लस पे जा रही है। सही हमारे है। एक्चुअली में अभी हम वही डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे बच्चों के 320 321 कितने सारे बच्चों के हैं, राइट? उनकी कोई रैंक नहीं आई, रैंक गई है 330 प्लस पे, तो बच्चों ने स्कोर किया है, ऐसा नहीं है, सही है। और आप भी स्कोर कर सकते हैं। मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग रखना है बस। एक चीज एंड परफेक्ट। में मैं बोल दूंगा, इन केस कोई बच्चा अगर सोच रहा होगा तो उसको बेनिफिट हो जाएगा। हमारे आज एग्जाम ओरिएंटेड बैच, रेगुलर बैच दोनों डिस्काउंट पे चल रहे हैं। ठीक है, आई थिंक वो 2-3 दिन के लिए डिस्काउंट पे ही रहेंगे। इन केस कोई ज्वाइन करना चाहता है तो दिस इज द बेस्ट टाइम। एंड एक चीज और, दोनों ही कोर्स में हार्ड कॉपी मिलती है। इट करेक्ट। मीन्स कि आपको कुछ भी और रेफर करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ वही मॉड्यूल जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपको वही पढ़ना है। इन केस किसी भी और चीज़ में आपको डाउट है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। रेगुलर गाइडेंस वीडियोस जनवरी बच्चों के लिए, मई वाले बच्चों के लिए आती रहेंगी। हम सब्जेक्ट वाइज भी डाल देंगे सर एक बार, कि अकाउंट्स को हम्म। प्रॉपरली अगले 2 महीने में कैसे करना है। ठीक है, जैन वाले बच्चों के लिए, तो वो भी आपको मिल जाएगी हम तीनों के चैनल्स पे रिस्पेक्टिवली। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है आप करो कमेंट, डेफिनेटली उसका सोल्यूशन हम ढूंढेंगे। ज़्यादा टेंशन नहीं रहने का, सब हो जाएगा। ठीक है, मेहनत करेंगे सब कुछ हो जाएगा, राइट सर? परफेक्ट यस। है। यस। ओके, थैंक यू चलो सो मच ध्यान एवरीबडी, रखो। यस। एंड थैंक मिलते यू। हैं थैंक आपसे यू। नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय।